देश में आम इस्तेमाल के लिए डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक बड़ी मुहिम चला रहा है। आरबीआई के ई रूपी का होलसेल इस्तेमाल के लिए पायलट पहले से चल रहा है और दिसंबर की शुरुआत में इसके रिटेल पायलट को भी शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि दोनों ही पायलट में डिजिटल करेंसी या जिसे सीबीडीसी भी कहा जाता है, बेहद प्रभावी तरीके से काम कर रही है। इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक इसके जरिए होने वाले लेन देन में कोई बड़ी दिक्कत की खबर नहीं आई है। लेकिन इसके उलट रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी को लेकर एक अलग तरह का बखेड़ा खड़ा होता दिख रहा है। एक ऐसा विवाद जिससे इसके इस्तेमाल में होने वाली दिक्कतों या आसानी का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक के ई रूपी में महात्मा गांधी की फोटो नहीं है और यहीं से विवाद शुरू हुआ है। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसा है। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में तुषार गांधी ने लिखा है, हाल में पेश की गई डिजिटल करेंसी पर बापू की तस्वीर नहीं लगाने के लिए आरबीआई और भारत सरकार का शुक्रिया। अब कृपया पेपर मनी से भी उनकी तस्वीर हटा दीजिए। तुषार ने तल्ख लहजे में कहा कि चूंकि आपके डिजिटल करेंसी में बापू की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसे में आपको नोटों से भी बापू की तस्वीर हटा देनी चाहिए। 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर भारतीय करेंसी पर उनकी तस्वीर छापी गई थी। इसमें महात्मा गांधी की बैठे हुए तस्वीर थी। इसके बाद 1972 में रिजर्व बैंक ने 20 रुपए और फिर 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया। 80 के दशक में फिर से नई सीरीज के नोट जारी हुए। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, 2 रुपए पर आर्यभट्ट सैटेलाइट जैसे चित्र छापे गए थे। महात्मा गांधी की तस्वीर तब से करेंसी नोटों पर छपती आई है। ऐसे में अब डिजिटल करेंसी पर उनकी तस्वीर के न होने पर तुषार गांधी का ट्वीट जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है। हाल में ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने डिजिटल रुपी के बारे में संसद में बताया था कि डिजिटल रुपी के कई फीचर्स बिल्कुल फिजिकल करेंसी यानी नकदी के जैसे हैं। डिजिटल करेंसी के बारे में एक सरकारी बयान में कहा गया है, डिजिटल रुपी को ठीक उन्हीं डिनोमिनेशन में उतारा गया है जिसमें पेपर करेंसी और सिक्के आते हैं। इसमें फिजिकल कैश जैसा भरोसा, सेफ्टी और सेटलमेंट की सुविधा मिलती है। चौधरी ने ये भी कहा था कि सीबीडीसी में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इसे बैंक डिपॉजिट के तौर पर तब्दील किया जा सकता है। होलसेल सेगमेंट में सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को शुरू किया है। इस साल 7 अक्टूबर को आरबीआई ने सीबीडीसी पर अपना कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था। इसमें डिजिटल रुपी से जुड़ी टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मैकेनिज्म के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि इसमें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि इसमें महात्मा गांधी की फोटो है या नहीं। ई रूपी का आम लोगों के लिए पायलट 1 दिसंबर को शुरू किया गया है। पहले ही दिन आरबीआई ने 1 करोड़ 71 लाख रुपए के ई रूपी जारी किए थे। दूसरी ओर होलसेल सेगमेंट में पहले ही दिन 275 करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे। अभी केवल 4 शहरों और 4 बैंकों के साथ ही पहले चरण में सीबीडीसी रिटेल का पायलट शुरू किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जरूरत बढ़ने के साथ रिजर्व बैंक और बड़ी तादाद में ई रूपी जारी करेगा। अभी इसे आम लोग आपस में लेन देन करने, मर्चेंट्स को पेमेंट करने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने इस पायलट में 50,000 प्रोजेक्ट्स और कस्टमर्स को शामिल किया है। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ही रिजर्व बैंक ने ई रूपी के होलसेल सेगमेंट का पायलट शुरू किया था और इसमें पहले ही दिन 275 करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे। इस पायलट में चरणबद्ध तरीके से 8 बैंकों को शामिल किया जा रहा है। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देश के 4 शहरों में शामिल किया जाएगा। इसके बाद के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में ये पायलट मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में होगा। हालांकि इसे लेकर थोड़ी बहुत शंकाएं भी मन में है। अब महात्मा गांधी की तस्वीर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, वो आरबीआई और सरकार दोनों के लिए चिंता पैदा करने वाला साबित हो सकता है।